डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का डिस्कशन किया था। वहां पर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने देखा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड्स। तो फर्स्ट यूनिट में जो आज हम लोग सारे जो जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। पहले फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे और वहीं पर हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब हम पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे तो वहीं पर हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज पोटेंशियल बैरियर, उसके बाद डिप्लीशन लेयर और फिर लास्ट देखेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आपके पास सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, दैट इज सिलिकॉन। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में सिलिकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन की क्या प्रॉपर्टी है, ये किस तरह से है। तो यहां पर सिलिकॉन का सबसे पहले अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। इसका एटॉमिक नंबर है, हमें एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14 है, यानी 14 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आगे आप अगर केमिस्ट्री में जाएं तो 14 को आप किस तरह से करते हैं, 2 8 4, यानी अगर सेल्स में दें हमें इसे तो हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि लास्ट के सेल में यहां पर p की कितनी होती है वैलेंसी, यहां पर 6 होती है। तो यानी आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जा रही है। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जा रही है, यही 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का वैलेंसी कहलाता है, यानी वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी क्या हुई, 4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है? सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होने का मतलब है कि एक सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम के पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। इस सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। तो अब हम अगर पूरे सिलिकॉन एटम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो यहां पर देखिए सिलिकॉन एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है। अगर हम सिलिकॉन यहां स्ट्रक्चर बनाएं, ये देखिए यहां पर एक आपका सेंटर पर सिलिकॉन एटम है, दिस इज सिलिकॉन। यहां पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आगे अगर दूसरा सिलिकॉन एटम आप देखेंगे तो यहां भी आपको क्या मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ठीक इसी तरह से मिलेंगे। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से ऊपर देखेंगे तो यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इस सिलिकॉन एटम पर भी 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आप देखें तो इसे सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है, तो यहां आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नियरेस्ट सिलिकॉन एटम से। तो नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखिए यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ बन रहा है। तो इस तरह से सिलिकॉन एटम नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहां भी आगे जो नेक्स्ट सिलिकॉन एटम होगा उसके साथ ये कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। ये सिलिकॉन एटम भी यहां पर नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड
बनाया होगा, यानी हर जगह आपको सिलिकॉन एटम में कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे। तो अगर आप इसको इस क्रिस्टल की बात करें, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इट इज सिमिलर टू द क्रिस्टल ऑफ डायमंड। इट इज सिमिलर टू द क्रिस्टल ऑफ डायमंड। ये डायमंड क्रिस्टल के सिमिलर है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए यहां पर जब सिलिकॉन एटम का टेम्परेचर, जब इस सिलिकॉन एटम को आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो वहां पर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पर चार्ज कैरियर्स अभी नहीं है। अगर चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसका मतलब एट 0 केल्विन टेम्परेचर दिस सिलिकॉन इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर। एट 0 केल्विन टेम्परेचर सिलिकॉन इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग एट रूम टेम्परेचर क्या होता है। जब रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन एटम को लाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर यहां पर सारे बॉन्ड्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसके बीच में क्या होगा, थर्मल ऑसिलेशंस स्टार्ट होगा। यहां पर एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर क्या स्टार्ट होगा, थर्मल ऑसिलेशंस। यहां पर थर्मल ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है रूम टेम्परेचर पर। तो जब थर्मल ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो थर्मल ऑसिलेशन स्टार्ट होने का मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। और जब कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर ब्रेक करता है तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड अगर ये ब्रेक कर गया तो आप क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बाहर निकल जाएगा तो यहां पर क्या क्रिएट करेगा, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, और जिस वैकेंसी को क्या कहा जाएगा, होल। यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल क्रिएट कर रहा है। आपने देखा था ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला था E-, तो यहां पर भी ये क्या क्रिएट किया है, होल। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर ये वैकेंसी दिख रही है, ये इस होल पर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस होल पर आ जाएगा, यानी अब होल आपको यहां पर मिलेगा। सिमिलरली दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ मूव कर जाएगा, होल आपका यहां मूव कर जाएगा। तो आपने देखा कि यहां पर जब आप रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन को रख रहे हैं तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, और यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब यहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहां पर सिलिकॉन एटम में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम कंडक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए कि सिलिकॉन एटम में जब कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब आप अगर इसे एक सप्लाई दे रहे हैं, मान लेते हैं इस सिलिकॉन एटम को एक बैटरी के अंदर आप रख रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। जब पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कहां तक आता है, ये पॉजिटिव प्लेट के साइड आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेगा, और जो होल्स होंगे, होल्स कहां जाएंगे, होल्स इस तरफ जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि जब इस होल्स को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसके साथ साथ होल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन तो आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आप होल को कह सकते हैं कि जो होल है यहां पर, दिस होल इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये होल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये रियल में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है। होल रियल में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह
बिहेव करता है। तो होल किस तरफ, इस तरफ मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर हम ओवरऑल करंट की बात करें तो करंट यहां पर किसके कारण कॉज हो रहा है, करंट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ होल, यानी करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मूवमेंट के कारण यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं, ये हमने सिलिकॉन के बारे में देख लिया, सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी है। अब हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, और दूसरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो यहां पर सेमीकंडक्टर को दो टाइप्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर ये है आपका, ये दो टाइप्स के हैं। सबसे पहला ये देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इसका मतलब जो कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी एग्जांपल लिए आप सिलिकॉन का। अब यहां पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी मिलाई गई है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दो टाइप का होता है, एक है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किस तरह से बनाते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आपके पास एक है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फास्फोरस की अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसे अगर इस तरह से लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, यानी यहां पर कितना मिल रहा है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसे फास्फोरस को कहा जाता है पेंटावैलेंट। फास्फोरस इज कॉल्ड पेंटावैलेंट एटम। फास्फोरस है आपका पेंटावैलेंट एटम। और जब सिलिकॉन था आपका, सिलिकॉन क्या था, सिलिकॉन था आपका, सिलिकॉन में आपने देखा था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसे कहा जाता था टेट्रावैलेंट। सिलिकॉन को कहा जाता था टेट्रावैलेंट और फास्फोरस है आपका पेंटावैलेंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फास्फोरस में हमने देखा कि फास्फोरस के केस में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस के एक एटम को सिलिकॉन एटम के बीच में प्लेस कर देंगे। हम लोग फास्फोरस के एक एटम को सिलिकॉन एटम के बीच में प्लेस करने जा रहे हैं, यानी ये हमारा एक फास्फोरस एटम है जिसे हम प्लेस कर रहे हैं। फास्फोरस एटम में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर दिखला रहा हूं, और इसके साथ क्या है, इधर इस साइड है आपके सिलिकॉन एटम है, यहां पर सिलिकॉन एटम है, ये भी आपका सिलिकॉन एटम है। दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन एंड दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन। तो ये भी सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है। तो आप देख सकते हैं सिलिकॉन एटम के साथ फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के 4 एटम के साथ। फास्फोरस के चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बना लिए हैं। आपके पास क्या बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। जो यहां पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा बन जा रहा है। तो यानी ये आपका एक मटेरियल है, जिस मटेरियल में सिलिकॉन में आपने क्या किया है, एक फास्फोरस का एटम आपने मिलाया है। तो यहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, यानी इसे आप फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करेगी, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपने फास्फोरस को मिलाया सिलिकॉन में, तो फास्फोरस को मिलाने के कारण सिलिकॉन, पहले आपने क्या देखा था, सिलिकॉन में चार्ज कैरियर नहीं थे। अब सिलिकॉन में क्या हो रहा है, यहां पर सिलिकॉन में एक चार्ज कैरियर आपको मिल रहा है। तो सिलिकॉन में जब एक चार्ज कैरियर, यहां पर सिलिकॉन को फास्फोरस और सिलिकॉन को मिलाने पर एक चार्ज कैरियर मिल रहा है, तो इसके कारण आपने क्या देखा, अब यहां पर आप कंडक्शन होगा। तो यहां पर जब आप कंडक्शन होगा, बहुत आसानी से कंडक्शन होगा, तो इसलिए जो फास्फोरस था, वो फास्फोरस इसके लिए क्या था, एक इंप्योरिटी था। तो यहां पर आपने किस तरह का इंप्योरिटी ऐड किया, तो यहां पर आपने एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया। दिस इज द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो जब आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिया, तो ये जो सेमीकंडक्टर बना है, इस सेमीकंडक्टर में कहीं न कहीं क्या है, यहां पर एक निगेटिव चार्ज आपको दिखने को मिल रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसे कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस विल बी कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहां पर आप देखिए कि जो प्रोसेस है इंप्योरिटी को ऐड करने का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। जो आपने इंप्योरिटी को ऐड किया उसे कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर। और जब आप इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो वहीं से इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस क्या कर रहा है, फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फास्फोरस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और फास्फोरस क्या था, पेंटावेलेंट था। तो आप कह सकते हैं पेंटावेलेंट एटम्स, यानी फास्फोरस क्या कर रहा है, डोनर की तरह काम कर रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यानी ये डोनर की तरह काम कर रहा है। और चूंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मिल रहा है आपको, यानी एक निगेटिव चार्ज मिल रहा है, जिसके कारण एन फॉर निगेटिव चार्ज, यानी इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया है। तो ये रहा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर, जब हम इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, तो इंप्योरिटी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा है। तो हम टोटल कितना इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं, हम लोग सिलिकॉन के कितने एटम में फास्फोरस के कितने एटम्स ऐड कर सकते हैं, क्या सर इसकी कोई लिमिट है, क्या इसका कोई रूल है? तो हाँ, अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क में अगर आप वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो आप कितना वाटर मिक्स करोगे ताकि मिल्क की प्रॉपर्टी नहीं जाए? तो बिल्कुल ही थोड़ा सा वाटर आप मिक्स करोगे 1 लीटर मिल्क में, ताकि मिल्क की प्रॉपर्टी नहीं जाए। इसी तरह से जब सिलिकॉन में फास्फोरस को मिक्स करने की बात करेंगे, तो फास्फोरस का एटम थोड़ा सा मिक्स किया जाएगा। तो थोड़ा सा कितना मिक्स किया जाता है, तो वो मैं यहां पर रेशियो लिख रहा हूं, 10⁶ एटम्स सिलिकॉन का रहता है, उसमें 1 एटम फास्फोरस का मिक्स किया जाता है। 10⁶ एटम सिलिकॉन का होता है और इसमें 1 एटम फास्फोरस का मिक्स किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, 10⁶ एटम ऑफ सिलिकॉन है, यहां पर 1 एटम फास्फोरस का ऐड किया जाता है। यहीं से आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के बाद दूसरा देखते हैं इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम देखें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। 13 का मतलब है 2, 8 एंड 3। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की 3 है। 3 वैलेंसी का मतलब, अगर इसे फास्फोरस को हम एल्यूमिनियम से आप रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं एल्यूमिनियम का एटम है। तो एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का मतलब, एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे,
तीन इलेक्ट्रॉन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, एक आप क्या देखेंगे यहाँ पर जो सिलिकॉन का एटम यहाँ पर घूम रहा है, इस सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ कहीं न कहीं बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो ये बॉन्ड कहां पर बना सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा यहाँ पर तो बॉन्ड बनाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं एल्युमिनियम के केस में आपको एक होल देखने को मिलेगा। और इस होल के कारण ही ये कि होल क्या है, बेसिकली ये होल एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने देखा कि यहाँ पर एल्युमिनियम को जब आप ऐड कर रहे हैं तो एल्युमिनियम को ऐड करने से आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। तो आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लिया, आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं दैट इज पीएन जंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर पीएन जंक्शन को देखते हैं कि क्या है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड क्या है। तो पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को हमें एक साथ लेना पड़ेगा। मैं पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं, पीएन जंक्शन डायोड। अब आप हेडिंग दीजिए पीएन जंक्शन डायोड। तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे तो यहां पर हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे। देखिए यहां पर दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, मेजॉरिटी कैरियर आपका होल्स है। तो यहां पर मैं होल्स बना रहा हूं, मेजॉरिटी कैरियर्स है। दीज आर द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों जंक्शन को अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप एक साथ मिला रहे हो, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर होल्स है और यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप क्या देखेंगे यहां पर देखिए जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर होल्स की तरफ मूव करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द होल्स। और जब ये होल्स की तरफ मूव करेगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब ये इलेक्ट्रॉन होल की तरफ मूव किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन नाम का मतलब क्या हो रहा है, कहीं न कहीं ये इलेक्ट्रॉन अपना एग्जिस्टेंस यहां से ला रहा है और यहां कहीं न कहीं इसके साथ मिलकर अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दे रहा है इस होल में आकर। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। और जो ये पी टाइप और एन टाइप की बाउंड्री है इसे कहा जाता है जंक्शन। दिस इज कॉल्ड जंक्शन, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। तो अब जब ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है, इस प्रोसेस के बाद मैं दूसरा डायग्राम यहां फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए आप देखेंगे ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। तो यहां पर देखेंगे कि एक लेयर बन जाता है, इस जंक्शन के पास एक लेयर बन जाता है और यहां पर आपका ये होल्स बाकी है और इधर ये इलेक्ट्रॉन्स बाकी है और यहां पर डिफ्यूजन हुआ था। इस डिफ्यूजन के बाद एक लेयर बन जा रहा है, इस लेयर को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। तो इस डिप्लीशन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो डिप्लीशन लेयर बेसिकली ये क्यों बनता है, आपने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक यहां पर होल के साथ कंबाइन किया। तो अब आप कहेंगे सर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस दूसरा होल के साथ क्यों नहीं कंबाइन किया। तो इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ द मोर डिस्टेंस ये यहां पर नहीं आ पाएगा। और दूसरा रीजन आप देखिए ढंग से अगर इसे समझिए, तो जब आप ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ होल की तरफ आ जा रहा है तो यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, यानी यहां पर क्या हो जा रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन वहां छोड़कर आ रहा है वो पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जा रहा है ये निगेटिव चार्ज बनेगा। तो अब आप क्या देख सकते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा निगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, आप बेसिकली क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहां पर जब अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है ई माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। तो यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट क्या है, यही पॉजिटिव प्लेट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी साइड रह जाएगा। और होल्स किधर मूव करता है, होल्स मूव करता है निगेटिव प्लेट की तरफ। तो होल्स देख रहे हैं आपका इस तरफ है, इसलिए होल्स इसी साइड रह जाता है। तो आपका एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, या इसे डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। तो डिप्लीशन रीजन आपने देख लिया, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, यहां जब आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस देखा था, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस का मतलब कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यानी यहां पर कुछ ना कुछ करंट आ रहा था आपका, लेकिन ये करंट क्या होता है, मोमेंट्री करंट होता है। इस करंट को डिफ्यूजन करंट कहा जाता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रोसेस में आया है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण जो करंट होता है वो होता है आपका डिफ्यूजन करंट। लेकिन ये डिफ्यूजन करंट क्या होता है, बहुत ही मोमेंट्री करंट होता है, यानी ये बस ही थोड़ी देर के लिए ये करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें रहता है जब ये जंक्शन फॉर्म होता है। जंक्शन फॉर्म होने के बाद ये करंट अब यहां पर नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जा रहा है, और इसका अगर विड्थ देखें, अगर इस जंक्शन का विड्थ देखें, तो इस विड्थ को हम लोग मान लेते हैं d। सपोज d इज द विड्थ ऑफ दिस जंक्शन। तो जब d एक विड्थ है इस जंक्शन का, और यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां पर दिखने को मिलेगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू डी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, बेसिकली यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पर क्रिएट हुआ है डिप्लीशन लेयर के कारण, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर इस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब ये कहीं न कहीं एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो इसी बैरियर को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। सो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर और बैरियर वोल्टेज। तो यहां पर एक आपने बैरियर वोल्टेज देख लिया या फिर पोटेंशियल बैरियर देख लिया। तो अब आप क्या देखेंगे आगे, आपने यहां पर पोटेंशियल देख लिया, तो अब हमें कहीं न कहीं अगर करंट को कंडक्ट कराना होगा, इसके थ्रू अगर हमें करंट को कंडक्ट कराना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट को कंडक्ट कराने के लिए हमें कहीं न कहीं इसके अपोजिट वोल्टेज देना पड़ेगा। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल आपको कैंसिल आउट करने के लिए इस डायरेक्शन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर ये डिप्लीशन लेयर कहीं न कहीं खत्म होगा, नहीं तो ये डिप्लीशन लेयर एज इट इज रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो अब आप आगे इसमें एक पॉइंट और देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए ये निगेटिव चार्ज प्लेट है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और इसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इसको अगर कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह देखें, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर इसे एरिया ऑफ प्लेट मान लें A है, इफ द एरिया ऑफ प्लेट इज A एंड यू नो द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज D, तो यहां पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड जंक्शन कैपेसिटेंस। और जंक्शन कैपेसिटेंस को अगर आप लिखें तो इसको Cj से डिनोट किया जाता है। Cj विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। एप्सिलॉन A बाय D। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, और यहां पर एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिखेंगे, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। तो यहां पर जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड पर मीटर होता है।
इसका फैराड पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, यानी कि कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड आपको आ जा रहा है। तो आपने देख लिया आज की पीएन जंक्शन का क्या होता है, क्या क्या चीज है। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने देखा, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा, फिर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने एक साथ प्लेस किया, तो वहां से आपने देखा कि किस तरह से एक पीएन जंक्शन क्रिएट हुआ है। वहां पर जंक्शन पर आपने उस जंक्शन का देखा कि उसे पीएन जंक्शन कहा जाता है, और आपने देखा कि वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, यानी वहां एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रहा है जो कि चार्जेस को फर्दर मूव नहीं करने दे रहा है। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन हो रहा था, तो वहां से फिर आपने जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा, Cj इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय डी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम आगे देखेंगे फॉरवर्ड वाइसिंग एंड रिवर्स वाइसिंग ऑफ डायोड, और वहीं पर हम लोग डायोड की कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो यहां पर आप, मुझे लगता है कि आप इन सारे चीजों को एक शॉर्ट में नोट कर दिए होंगे, और लास्टली जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का, तो वहां पर मैं आप लोगों को PDF भी शेयर करूंगा। दैट्स इट।